राधे राधे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। दोस्तों, मेष राशि में इस समय अगर हम ग्रह गोचर की बात करें तो बृहस्पति महाराज लगन में मौजूद हैं और आज चंद्रदेव भी मेष राशि में ही लगन में मौजूद हैं। दोनों ही आपस में मित्र हैं और दोनों ही लगन में मौजूद हैं, जिससे मेष राशि वालों को आर्थिक उन्नति जरूर होगी। इसके साथ साथ दोनों ही आपके पार्टनरशिप वाले घर को देख रहे हैं, पति पत्नी के घर को देख रहे हैं। तो जहां पति पत्नी में आपस में प्यार बढ़ेगा, वहीं अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको अच्छे फायदे होने की संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों, चंद्रदेव के मौजूद होने से यह पूरा सप्ताह ही आपको आर्थिक उन्नति का लाभ मिलता रहेगा। समय समय पर आपको पैसा आदि मिलता रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की, जो कि आपकी राशि में ही मौजूद हैं और काफी समय तक अभी रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें वह अपनी 5वीं दृष्टि से आपके प्रेम संबंधों को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना गया है। जहां पर भी वह देखते हैं उस चीज को बढ़ा देते हैं। तो जहां आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे, वहीं जिनके बच्चे हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनके बच्चे भी अच्छे कार्य करेंगे और जो लोग मेष राशि के पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में भी उन्नति होगी। इसी तरह से ही बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं। तो किसी भी कार्य को जो आप करेंगे तो आपका भाग्य 100% साथ देगा। यहाँ पर एक बात और भी है दोस्तों कि बृहस्पति देव आपकी राशि में वक्री हैं। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह होता है तो वह अपने घर से एक घर पीछे के भी प्रभाव देने शुरू कर देता है। तो एक घर पीछे की बात करें तो वह है 12वां घर। 12वां घर दोस्तों खर्चे का माना गया है, कई जगहों पर नुकसान का भी माना गया है। लेकिन बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, इसलिए वह किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन जो परमात्मा ने बना दिया है कि यहाँ पर खर्चा ही होगा, तो बृहस्पति देव आपका अच्छी तरफ खर्चा करवा सकते हैं। जैसे आप घर, वाहन आदि खरीद सकते हैं और अगर कोई बाहर विदेश जाना चाहता है तो उसकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कार्य की, तो मेष राशि के स्वामी है मंगल और मंगल देव इस समय उच्च के हैं, मकर राशि में विराजमान है, कर्म स्थान में, वहां पर उच्च के होकर विराजमान है। तो आप जो भी कार्य करेंगे उनमें वह फायदा जरूर देंगे। और मंगल देव की भी 3 दृष्टियां हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। अपनी इन तीनों दृष्टियों से मंगल देव जहां आपको आत्मिक बल देंगे, वहीं आपके सुख को भी बढ़ाएंगे और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता लाने का कार्य करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 11वें घर की, जहां से हम कामना पूर्ति देखते हैं, लाभ के बारे में देखते हैं और कई जगहों पर आमदनी के बारे में भी कहा गया है कि 11वें घर से कैसी आपको आमदनी होगी, उसके बारे में भी कहा गया। यहाँ पर दोस्तों शनि महाराज, शुक्र महाराज और सूर्य महाराज विराजमान है कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, तो अपने ही घर में है तो अच्छा फायदा देंगे। लेकिन यहाँ पर शनि महाराज अभी अस्त चल रहे हैं, जो कि 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। 18 मार्च को वह फिर से मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, जिन जिन लोगों की कुंडली में 11वें घर में शनि महाराज विराजमान है और उनकी दशा चल रही है, तो उन्हें निसंदेह फायदा होगा। उनकी तकरीबन सभी इच्छाएं शनिदेव पूरी कर देंगे। लेकिन हो सकता है अभी भी कईयों की दशा चल रही हो, लेकिन उनके अस्त होने की वजह से अभी वह पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। जैसे ही 18 मार्च को वह उदित होंगे, मार्गी होंगे, तो फायदे जरूर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों वहां पर सूर्य देव भी विराजमान है। सूर्य देव शनिदेव के पिता हैं, लेकिन आपस में पिता पुत्र की बनती नहीं है। तो सूर्य देव जब शनिदेव के घर में है तो यहां से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे मेष राशि वालों को। जैसे जैसे उनकी दशा चलेगी तो कुछ
प्रॉब्लम्स भी वह देंगे, लेकिन उनके साथ ही यहाँ पर शुक्र महाराज भी विराजमान है, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, शनिदेव के भी वह गुरु हैं, क्योंकि शनिदेव दैत्य ग्रुप में ही आते हैं। तो जो कार्य शनि महाराज ने करने थे, जो फायदे शनिदेव ने देने थे, वह शुक्रदेव भी देंगे, लेकिन शर्त यहाँ पर यही है कि उनकी भी दशा चलनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चे के घर में 12वें घर में विराजमान है बुध महाराज और उनके साथ विराजमान है राहु महाराज। अब यहाँ पर राहु और बुध महाराज यहाँ पर अस्त हैं, जो कि अभी 1-2 दिन में मार्गी हो जाएंगे। अस्त होने की वजह से बुध महाराज ने आपके बिजनेस को रोक दिया होगा और आपके अन्य कार्य भी रोक दिए होंगे। हालांकि बुध महाराज मीन राशि में नीच के हो जाते हैं और ऊपर से अस्त हैं, तो फायदा तो दूर की बात है, वह नुकसान कर रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन वो 13 मार्च के बाद जैसे ही वह मार्गी हो जाएंगे, तो जो आपके व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनमें कमी देखी जाएगी। तो इसी तरह से वहां पर राहु महाराज भी विराजमान है और भगवान के आशीर्वाद से उन्हें भी 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। देवगुरु बृहस्पति की तरह उनकी भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो राहु महाराज भी अपनी दृष्टियों से जहां जहां पर देखेंगे, अगर उनकी दशा चल रही है किसी भी मेष राशि के जातक में, तो कुछ प्रॉब्लम्स वह क्रिएट कर देंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि यह सारी प्रिडिक्शन जो है यह चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से हम यह बात कर सकते हैं कि यह 30% आपको प्रभाव देगी, क्योंकि हम ग्रहों के गोचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको 100% जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, सही है, गलत है, या क्या प्रॉब्लम है या फायदा क्या है, वह आपकी कुंडली से ही पता चल सकता है, क्योंकि वहां पर देखना पड़ता है कि किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्राण दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और ऐसे ही मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं दोस्तों। अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को मेरे हिसाब से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज उनके स्वामी हैं। हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और मंगल इस समय उच्च के भी हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। केस वगैरह अगर किसी का है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है लॉ के रिलेटेड, तो उसमें निसंदेह आपकी विजय होगी। उसके बाद हमें चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास हमारे जन्म से लेकर मरण तक का विभाग आता है, जन्म से लेकर मरण तक हमें जो सुख दुख प्राप्त होते हैं, वह बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति भगवान की आरती हमें जरूर करनी चाहिए, जिससे सुखों में बढ़ोतरी हो जाती है और दुखों में कमी आ जाती है। आप यह सब कुछ करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर किसी को राहु केतु पीड़ित कर रहे हैं, तो आप सोमवार के दिन कच्ची लस्सी दूध में थोड़ा पानी डालकर उसी में काले और सफेद तिल डाल लीजिए और उनको शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। कुछ ही दिनों में आपके राहु और केतु दोनों ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे जीवन में जी रहे होंगे। राधे राधे।